हेलो एवरीवन, दिस इज राज कुमार जाना, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्वागत है आप सभी लोग को हमारा इस क्लास में। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक ऑफ क्लास 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, polynomial. So in today's lecture we discuss some of the terminology, some of the things about polynomial. First of all, introduction, and after that polynomial in one variable, after that value of a polynomial and zero of a polynomial, and remainder theorem and factor theorem. And in next class we will discuss about the factorization. So before start the definition of polynomial, we should know about some of the important words. So first, the word is constant and variable. So what is constant and what is variable? कांस्टेंट का मतलब ये होता है, हम बचपन से ही जानते हैं, कांस्टेंट मतलब जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे होता है ना, जैसे अगर आसमान में जो ध्रुव तारा होती है उसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है, तो वो जैसा कांस्टेंट होता है। तो इसके हिसाब से कुछ कुछ चीजें इस यूनिवर्स में होता है जो कांस्टेंट होता है। जैसे आप लोग अच्छे से मैथमेटिक्स की भाषा में समझ पाएंगे अगर मैं आपको बोलूं द सम ऑफ three angle, the sum of three angle of a triangle। आप बोलेंगे सर ये कैसे सवाल आप पूछ रही है, तो हम बचपन से जानते ये 180 डिग्री। हाँ, अब कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, इस वाला ट्रायंगल उसका भी 180 डिग्री होगा, ये तीनों एंगल का सम। ये वाला 180 होगा, इसका भी 180 होगा, सम ऑफ थ्री एंगल। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब तो आप समझ गए होंगे एक एग्जांपल से, द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होता है, जो फिक्स्ड नहीं। ये जैसे फिक्स्ड नंबर जो चेंज होता है। सपोज इफ यू टेक ए स्क्वायर, ओके, इफ यू टेक ए स्क्वायर and if we say the side of the square, because each of the side is equal of a square is x, if we say the side of the square is x, so when x is a side of a square, the circumference equal to 4 into x। स्क्वायर के जो सर्कमफेरेंस होगा वो 4 into x होगा। तो आप बोलेंगे सर सो 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो चेंज नहीं होता है, तो अगर आप कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, कुछ भी स्क्वायर, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, कुछ भी आपकी मन में जितना बड़ा हो सकते बनाइए, और उसकी सर्कमफेरेंस हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। क्यों? ना यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, इसका हर लेंथ अलग अलग है। सो उसका जो सर्कमफेरेंस आएगा 4 into x आएगा। तो यहाँ पे x इज ए वेरिएबल। अगर आप एक एक वैल्यू x के लीजिए, x ले लीजिए, और आपको सर्कमफेरेंस की मतलब वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो वेरिएबल का मतलब समझ गए होंगे, कांस्टेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। और एक बात है, वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट से, जैसे एक्स वाई जेड इंग्लिश अल्फाबेट, पी क्यू आर एस, कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो, बट सबसे मोस्ट पॉपुलर है एक्स वाई जेड ऐसे। ठीक है, ओके। सो कांस्टेंट, वेरिएबल। उसके बाद हम जो एक टर्म के बारे में जानना चाहिए वो है टर्म। सो फ्लो में निकल गया वो टर्म। व्हाट इज टर्म? सो टर्म टर्म का मतलब ये होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, टर्म क्या होता है ना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेरिएबल विथ ए कांस्टेंट इज कॉल्ड ए टर्म। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल के बिना मतलब तो समझ में नहीं आता है। तो सपोज मान लीजिए 2x, यहाँ पे
कांस्टेंट है 2, एक से वेरिएबल, तो दोनों मिलके एक टर्म हो गया। उसके बाद मैं बोलूं x, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो वेरिएबल तो दिख रहा है x, बट कांस्टेंट का, अरे भाई जो दिखता नहीं है वहां पे एक होता है, तो x इंटू 1, सो x, ये भी हो गया एक टर्म। उसके बाद मान लीजिए आप दिए 2, अब बोलेंगे यहाँ पे तो सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल का है, 2 के साथ तो 1 है ना, और हम क्लास 7 स्टैंडर्ड में सीख के आए थे कोई भी नंबर 1 2 into x to the power 0 where x not equal to 0, तो आप इसको 1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 into x not x to the power 0, सो यहाँ पे ये भी आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये भी एक टर्म हो गया। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेरिएबल विथ ए कांस्टेंट इज कॉल्ड टर्म। ओके, सो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, टर्म का मतलब हमको समझ में आ गया। उसके बाद जो हमको जानना चाहिए वो है algebraic expression. What is algebraic expression? Algebraic expression. Algebraic expression का मतलब ये होता है जो टर्म हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ ऑल टर्म, उसको अगर हम कॉम्बिनेशन में लिखते, कॉम्बिनेशन का मतलब अगर एडिंग और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दे तो हमको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सपोज आपको मिला 2x, एक टर्म है और एक टर्म आप लिख दीजिए 1, एडिशन बीच में अब लगा दिया ऑपरेशन 2x plus 1, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए आपका x स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, ये भी एक टर्म है, उसके बाद आपने लिखा 2x, ये भी एक टर्म है, उसके बाद आपने लिखा 1, तो 3 टर्म मिलके एक कॉम्बिनेशन बना है जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बोलोगे सर हमेशा एडिशन होता है, नहीं नहीं, क्यों होगा, x माइनस 1, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x स्क्वायर प्लस 2 रूट x प्लस 3, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब हमको समझ में आ गया बिल्कुल क्लियर से। सो उसके बाद हमको जानना चाहिए, जो सर आप शुरू किए थे पॉलिनोमियल से, आप तब से बोलते जा रहे हो कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में, टर्म के बारे में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, बट जो हमको जानना चाहिए उसके बारे में तो थोड़ा बताइए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको समझ में आएंगे। आपको अगर सिंपल भाषा में बताओ, सिंपल भाषा, ठीक है ना, सिंपल भाषा में आप मान लीजिए सर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे छोटा सा बोर्ड है तो हम यहाँ पे थोड़ा मैनेज करके लिख रहे हैं ना, ठीक है बच्चों, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, आसान भाषा में आपको बिल्कुल माइंड में आपका छप जाएगा, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द algebraic expression, okay, the algebraic expression where the power of variable is a whole number। रुको, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारा नंबर सिस्टम हम अच्छे से पढ़े नहीं है, होल नंबर का मतलब क्या होता है, होल नंबर का मतलब होता है 0 से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कुछ किताब में यहाँ पे लिखा रहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, सेम नॉन नेगेटिव एंड होल नंबर सेम। सो सर एग्जांपल दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में where the algebraic expression where the power of variable is a whole number is called a polynomial, is called a polynomial। अच्छा बच्चों, मैं पॉलिनोमियल को शॉर्ट में POLY पॉली लिख सकता हूं, पॉली डॉट, ठीक है ना, पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। सो सर यहाँ पे देखिए होल नंबर है, x के पावर वेरिएबल 1, यस कुछ नहीं है मतलब 1 है, होल नंबर पॉलिनोमियल, यस करेक्ट। x के पावर 2 इंटू x के पावर 1, एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, आप इसको चाहे तो लिख सकते हो 2 इंटू एक्स टू दी पावर नॉट, यहाँ पे लिख सकते हो, अगर इसको में हम लिख सकते हैं एक्स नॉट, ओके, और हमेशा ये याद रखना ये एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा,
करेक्ट, ये भी होगा करेक्ट। x माइनस वन, हाँ x की पावर वन एंड कांस्टेंट टर्म, ओके ये भी होगा करेक्ट। एक्स स्क्वायर इंटू टू इंटू रूट एक्स, बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए केयरफुली, यहाँ पे ये टर्म का मतलब होता है टू इंटू एक्स टू दी पावर हाफ। इज हाफ ए होल नंबर? नो, सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको स्क्वायर कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर टू इंटू वन बाई एक्स, सर वन बाई एक्स का मतलब क्या होता है? वन बाई एक्स का मतलब होता है बच्चों एक्स टू दी पावर माइनस, ओके ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इनवर्स प्लस वन, बच्चों माइनस वन होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको भी हम क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्रॉस नॉट एक्स, ठीक है ना, क्रॉस, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो यहां से आपको एक अच्छे से एक चीज के बारे में आपको पता चल गया होगा, जो एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल बट एवरी पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी आप पॉलिनोमियल लिखो वहां पे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा, कोई भी पॉलिनोमियल, बट एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। उसके लिए आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो, ये भी एग्जांपल दे सकते हो, कुछ भी एग्जांपल। और एक बात बच्चों, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर आपको बताऊं, आप बोलेंगे सर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू एक्स प्लस वन, आपको कोई आपके टीचर, आपका कोई दोस्त आपको पूछे इज इट ए पॉलिनोमियल, आप बोलेंगे यस, क्योंकि क्यों? यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है? एक्स और वाई, मैंने बताया था कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट में अगर लिखा रहता है तो मतलब वेरिएबल हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी टू एक्स वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर है टू होल नंबर, यहाँ पे वाई की पावर होल नंबर, यहाँ पे टू की पावर एक, टू इंटू एक्स होल नंबर, तो दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, यहाँ पे दोनों वेरिएबल यूज हुआ है एक्स एंड वाई, बट हमारा सिलेबस में जितना है वहां पे वन वेरिएबल में हम काम करेंगे, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इस टाइप की पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे हम लोग डील नहीं करेंगे, समझो। तो इस टाइप की पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाई वेरिएट पॉलिनोमियल। बाई मतलब दो, वेरिएट मतलब दोनों वेरिएबल है, और इसको हम बोलेंगे, ये जो हम डिस्कस करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ओके, यहां तक आई होप आपको समझ में आ जाए होगा। सो हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों, हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मार्क भी दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका। तो नेक्स्ट आवर डिस्कशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मैंने अभी अभी आपको बताया, कोई भी पॉलिनोमियल जहां पे वन वेरिएबल मतलब वन एक्स लिखा रहेगा, एक्स प्लस वन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। x square plus y plus 1, this is not a polynomial in one variable, this is polynomial in two variable. Okay, okay. So polynomial in one variable तो हमको मतलब यहाँ पे पता चल गया होगा polynomial of one variable किसको बोला जाता है। So polynomial कितने टाइप के हो सकता है, ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो टाइप्स ऑफ polynomial, टाइप्स ऑफ polynomial, ओके। सो हम यहाँ पे जितने भी थ्रू आउट दिस चैप्टर हम जितने भी पॉलिनोमियल को हम जानेंगे वो दो टाइप के होता है। एक होता है बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, एनो मतलब नंबर ऑफ, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बारे में तो पता चल गया होगा आपको, बच्चे बोल दिया होगा मैंने। उसके बाद है बेस्ड अपॉन डिग्री और पावर ऑफ वेरिएबल, सर जी आप तो बताए थे हम थ्रू आउट जो टॉप वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे आप पहले से बता देंगे, बट आप सब कुछ बता दिए बट डिग्री नहीं बता। थोड़ा सा इंतजार करो बच्चों, जरूर बताएंगे व्हाट इज डिग्री। पहले बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बता देता हूं, उसके बाद डिग्री में जाता हूं। बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, मान लीजिए एक से,
एक टर्म 2 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3 है, ये भी एक पॉलिनोमियल। क्यों? 2 इंटू 3 इंटू एक्स टू दी पावर नॉट, एक्स नॉट इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। सो ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे सब एक टर्म है, तो इस एक टर्म वाला जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं इसको बोला जाता है मोनोमियल। मोनो का मीन्स होता है एक, मियल का मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है एक, ठीक है। टर्म्स है नोमियल मतलब टर्म्स है मोनो, मोनोमियल एक टर्म है। एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1, यहां पे दो टर्म है x और 1, इसको बोला जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल इसको भी बोला जाता है बाइनोमियल। ओके, इसके बाद 2x प्लस 1 माइनस x, इसको बोला जाता है, अब बोलेंगे 2x प्लस 1 माइनस x, यहां पे तीन टर्म है तो इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। गलती कर दिए ना बेटा, यहां पे सिंप्लीफाइड करके बोलना होता है, जो लिखा है उसको थोड़ी बोलेंगे। 2x से एक सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे? जरूर कर पाएंगे सर। x प्लस 1 तो कितना टर्म आ गया? दो टर्म, तो दिस इज बाइनोमियल नॉट ए ट्राइनोमियल। ओके ना? ओके, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे तीन टर्म है तो इसका मतलब होता है ट्राइनोमियल। कितने टर्म है देखो जरा, अगर आपको मैं बताऊं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स सॉरी माइनस 2x कर दो जरा, 2x। अब बोलोगे कितने टर्म है? अब इसको चार टर्म मत बोलना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना। 2x कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज दो टर्म है बाइनोमियल। ओके ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसका मतलब होता है कितने टर्म्स है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, कितने टर्म्स है। उसके बाद हम बोलेंगे बेस्ड अपॉन डिग्री और पावर ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज पावर ऑफ वेरिएबल? तो आपको पता है जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उसकी पावर में जो वेरिएबल होता है। व्हाट इज डिग्री? डिग्री का मींस होता है, सपोज आप एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे जितने भी वेरिएबल यूज होंगे उसकी जो हाईएस्ट पावर होगा दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक ही मतलब वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, डिग्री 2। ओके, अगर मैं बताऊं x प्लस 1, इसकी डिग्री इज 1। व्हाई 1? बिकॉज x जो पावर है वो 1 है, x1। अगर आप लिखते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां पे बोलेंगे x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सा है? 2 है, तो डिग्री इज 2। तो अगर आप डेफिनेशन बताना चाहते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, आप कैसे बताएंगे? अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ऐसे बताएंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, highest power of a variable दा कर दीजिए क्योंकि x तो फिक्स्ड वेरिएबल है ना, ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, शॉर्ट में पॉली, ठीक है ना? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो आप बोलेंगे ठीक है, तो इसके हिसाब से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आ सकता है? हाँ जरूर आएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आ सकता है ना। मान लीजिए x प्लस 1, तो इसका डिग्री क्या होगा? x की पावर में 1 है, तो इसकी डिग्री जब 1 है इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको लिख देता हूं यहां पे क्लीन करके, इसको हटा दो, वीडियो पोस्ट करके आप लिख सकते हो बच्चों, कोई इशू नहीं है। सो लीनियर पॉलिनोमियल का मींस क्या होता है? और बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री इक्वल टू 1। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? मान लो x
उसके भी डिग्री 1 है, x प्लस 1, x प्लस 2, हाँ ये सब कुछ है डिग्री 1 पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2, डिग्री 2। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, आप खुद बनाओ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस 1। आपको एक हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर लिख दो, उसके बाद कुछ भी लिख दो, अब सिर्फ छोड़ दो ना, अब बोलेंगे एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं लिखेंगे, हाँ हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है डिग्री इक्वल टू 3। एग्जांपल अब बोलेंगे एक्स क्यूब लिख देंगे, हाँ चलेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 हाँ चलेगा, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 चलेगा, कुछ भी चलेगा, जस्ट एक्स क्यूब का टर्म होना चाहिए, ओके ना। और जो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है जिसका डिग्री 4 है। आपका क्यूब तक तो काम हो जाएगा, डिग्री 4 आप ऐसे एग्जांपल की x टू दी पावर 4 प्लस 1 लिख सकते हो एग्जांपल, ठीक है ना, डिग्री 4 बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद आप बोलोगे सर डिग्री 1 2 3 4 तो आ रहा है, ठीक है, डिग्री 0 हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 0? यस, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। सपोज मान लो 2 एक पॉलिनोमियल है, 3 एक पॉलिनोमियल है। क्यों? मैं पहले ही बताया हूं आप लोगों को, 2 into 1 मतलब 2 into x नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे x का जो हाईएस्ट पावर है वो 0 है। आप 3 भी लिखने जाओगे, 3 into 1 3 into x to the power 0, उसका भी हाईएस्ट पावर 0। सो एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट 2 3 4 every non-zero constant is called constant polynomial. every non-zero constant is called constant polynomial, and degree equal to 0। आप सोचेंगे सर 0 कोई कांस्टेंट नहीं होता है क्या? हाँ होता है, तो आप यहां पे क्यों लिखे हो एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल? बट इसके पीछे एक तो रीजन होगा ना शायद। यहाँ पे डिग्री जो 0 लिखा है हर नॉन जीरो कांस्टेंट के लिए, अगर आप 0 लिख दोगे क्या दिक्कत आएगा? देखो जरा, अगर आप 0 लिख दोगे तो 0 को आप लिख सकते हो क्या? 0 into x to the power 0, 0 into x to the power 1, 0 into x to the power square, 0 into x cube। तो यहाँ पे डिग्री 0 भी हो सकता है, डिग्री 1 भी हो सकता है, डिग्री 2 भी हो सकता है, डिग्री 3 भी हो सकता है। इसीलिए 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डज नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल, दिस इज 0 पॉलिनोमियल, डिग्री डज नॉट डिफाइंड, इसीलिए मैंने यहां पे इसके साथ नहीं लिखा था। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, every real number is a constant polynomial, every real number, px equal to -1, sorry, -1 -2 -3, every real number is a constant polynomial, every non-zero real number, and 0 is also a constant polynomial, but degree is not defined, this is very careful, okay ना। and इसके पीछे रीजन क्या है? ये रीजन, okay। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यहां पे कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस, सो यहां पे मान लो px, आप पूछेंगे px का मतलब क्या होता है? px का मतलब बच्चे ये होता है, px का मतलब हमें पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं जहां पे वेरिएबल x है। सो px इक्वल टू मान लीजिए x माइनस 1। मैं अगर पूछूं आपको जो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होंगे, आप बताएंगे सर आप आपको वेरिएबल के आप वैल्यू दीजिए, हम पॉलिनोमियल के वैल्यू बताते हैं। मैंने बोला अच्छा ओके, लीजिए x इक्वल टू 0, आप बोलेंगे -1,
लीजिए x इक्वल टू 2, अब बोलेंगे 1, लीजिए x इक्वल टू 1, अब बोलेंगे 0, लीजिए x इक्वल टू 3, अब बोलेंगे 2। मैंने बोला ओके। इसे आपको मैं एक एक वैल्यू x का देते जाऊंगा, आप वैल्यू निकालते जाएंगे। ओके, दिस इज नॉट इशू, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है ना, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच the value of polynomial, the value of polynomial is 0। आप बोलेंगे सर ये सेंटेंस हम लोग को समझ में नहीं आता, अब एग्जांपल बताइए अच्छे से हमारा दिमाग में छप जाएगा। थोड़ा अच्छे से समझो, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए, वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है, वेरिएबल की जो वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है, इसको बोला जाता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल से देखूं तो px इक्वल टू x माइनस 1, x की किस वैल्यू के लिए, 0 के लिए 0 आया था? नहीं। 1 2 के लिए नहीं, 1 के लिए 0 आया था। तो वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया था। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x minus 1 is 1. So 0 of the polynomial x minus 1 is 1. क्यों ना, x इक्वल टू 1 पुट करने पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 है। अगर आप बोलोगे सर मान लीजिए px इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इसका 0 बताइए। तो 2x माइनस 3 x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू अगर मैं 3/2 पुट करूं तो 0 आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2x माइनस 3 को 0 कर लीजिए, x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ओके ना। सो x इक्वल टू 3/2 आ गया, x इक्वल टू p ऑफ 3/2 इज 0। सो 0 ऑफ 2x माइनस 3 इज 3/2। ओके ओके। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 बताइए, मान लीजिए px इक्वल टू 2 हो गया, px इक्वल टू 2। अब बोलेंगे इसका 0 क्या हो सकता है? अब यहाँ पे कुछ भी x का वैल्यू पुट कीजिए, वो हमेशा 2 ही रहेगा। अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे ना, 2 into x to the power naught, so x not equal to 0। सो अगर यहाँ पे आप कुछ भी बिठाइए वो हमेशा 2 ही आएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0, constant polynomial has no 0। ओके। एंड यहां पे जो ये डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका 0 एग्जैक्टली 1 आया था, यहां पे 1 आया था। 1 के अलावा कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी यहां पे से इसको सब्ट्रैक्ट करने में 0 आएगा अगर ये सेम नंबर होता है। यहाँ पे भी 2x माइनस 3 से अगर 2x को 3 बनाएंगे तब 0 आता है, 2x 3 आएगा जब x इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0, एग्जैक्टली 1 0। अगर आप px इक्वल टू मान लीजिए x² माइनस 4। सो अब इसको यहां से कैसे आप 0 बताएंगे? बाय द ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखिए जरा, अगर x² माइनस 1 ले लीजिए, ऑब्जर्वेशन से आप p ऑफ 1 यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो 1² माइनस 1 0 आता है। p ऑफ माइनस 1 अगर आप पुट करते हैं तो -1² माइनस 1 ये 0 आता है। तो आप बोलेंगे सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोस इक्वल टू 1 माइनस 1। आप बोलेंगे सर हर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आया? सर जब डिग्री 0 था कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, उसका हैज नो 0 था। जब डिग्री 1 था लीनियर पॉलिनोमियल की, उसकी 0 एक ही था। जब डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी 0 2 है। सो ऐसे करके चलते रहेगा। अरे बच्चों ये इतना आसान है क्या मैथमेटिक्स? इतना आसान नहीं है। आसान मैं बना दूंगा अलग बात है, बट ये आसान नहीं है।
तो आप ऐसे तुक्का मत मारना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिग्री 2 है मतलब 0 2 आएगा। बट अगर आप मान लीजिए, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, अब मान लीजिए px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एग्जाम में आपका आया है, एग्जाम पेपर में, एंड आपको पूछा गया होगा इसकी जीरो बताओ, नंबर ऑफ जीरो। आप मान लो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, नंबर ऑफ जीरो 0 1 2 नन ऑफ द अबव, ओके, नन ऑफ द अबव। आप बोलोगे सर ये तो आसान सवाल है, डिग्री 2 गलत बेटा, गलत। क्यों गलत? अब मान लो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक चीज ध्यान से लिखिए जरा। सो ये तो एक पॉजिटिव टर्म है, एक्स स्क्वायर, आप इतना तो जानते हो, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आइदर जीरो होता है, कुछ भी आप रियल नंबर पुट कीजिए, नहीं तो पॉजिटिव आता है। तो अगर जीरो भी आ गया तो अगर ये मान लो ये जीरो हो सकता है, अदरवाइज पॉजिटिव हो सकता है। तो जीरो के साथ आप 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, पॉजिटिव के साथ 1 ऐड करो तो पॉजिटिव आएगा। ये कभी भी px इज नेवर जीरो फॉर एनी x, समझ रहे हो ना? तो इसका कोई भी जीरो नहीं है। तो अगर आपको पूछे नंबर ऑफ जीरो कितना है, नंबर ऑफ जीरो कितना है, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, ठीक है ना? यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो ये टिक लगाना है, ये नहीं, ठीक है ना? नंबर ऑफ जीरो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, ओके ओके। सो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम जो काम करेंगे इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम ना। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल्स में, एंड उसके बारे में बहुत सारी एग्जांपल भी करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोला जाता है ना? रिमाइंडर थ्योरम होता है, मान लीजिए व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, आपको मैं पहले स्टेटमेंट बता देता हूं उस थ्योरम का, उसके बाद हम एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे, ठीक है? सो px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, मतलब मोर मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकता है, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन अल्फा इज एनी रियल नंबर, ओके। इफ वी डिवाइड px by x minus alpha, then remainder equal to p of alpha। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भर भर के एग्जांपल, भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर साल। px is a polynomial of degree 1 and more and alpha is any real number, if we divide px by x minus alpha then the remainder is p alpha। थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है ना? मान लीजिए एग्जांपल की px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर मैं आपको बताऊं, आप px को डिवाइड कीजिए x माइनस 1 से, अगर आपको ये थ्योरम पता नहीं होता आप क्या करते, x माइनस 1 से इसको डिवाइड लगाते, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1, और इसको यहाँ पे माइनस 1 बिठाओगे तो माइनस एक्स प्लस 1, अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया जीरो। सो अगर ये थ्योरम आपको पता नहीं होता, अब इसे डिवाइड करके कैलकुलेशन करके आप रिमाइंडर बता सकते हैं। बट अगर आपको ये थ्योरम पता चल गया तो px ये पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना है, अगर आप थ्योरम से आना चाहते हैं अल्फा इक्वल टू 1 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, बोल रहे अल्फा इक्वल टू 1, ये जो अल्फा x माइनस अल्फा इक्वल टू 1 को पुट कीजिए p ऑफ x में, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया ना? दिस इज द रिमाइंडर ऑफ द p, मतलब जब हम px को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ओके। सो अगर और थोड़ा सा आपको ट्रिकी एग्जांपल दे, अगर थोड़ा सा आपको ट्रिकी एग्जांपल दे, ट्रिकी एग्जांपल मतलब आपको अगर बोले मान लो px इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको आप डिवाइड कीजिए x 2x माइनस 1 से। आप बोलेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो x माइनस अल्फा की जैसे ये तो लिखा नहीं है। यहाँ पे एक बात देखो जरा, अल्फा क्या था, x माइनस अल्फा का अल्फा क्या था, थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करेंगे, ये जो x माइनस अल्फा था ना, ये पॉलिनोमियल था, ये अल्फा क्या था, अल्फा इज द जीरो ऑफ x माइनस अल्फा, अल्फा इज द जीरो ऑफ x माइनस अल्फा। क्यों ना, x का वैल्यू अल्फा पुट करने से x माइनस अल्फा जीरो आ रहा था, सो अल्फा इज द जीरो ऑफ द x माइनस अल्फा। सो रिमाइंडर क्या हो रहा था, p का वैल्यू x माइनस अल्फा का जीरो आ रहा था, p ऑफ और जीरो बिठाने से जो वैल्यू आता है वो रिमाइंडर हो जाता था। तो 2x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2x माइनस 1 का जीरो क्या होता है, तो 2x माइनस 1 को जीरो कीजिए जरा, x 2x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू हाफ। तो p ऑफ हाफ कितना होगा, p ऑफ हाफ इक्वल टू हाफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ प्लस 1, सो 1/4 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/4। आप कुछ स्टूडेंट जानना चाहेंगे ये सच में क्या 1/4 आएगा, सो डोंट वरी बच्चों, मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 2x माइनस 1 से डिवाइड करें, तो 2x एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, तो आप अगर x/2 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर x/2 इंटू 2x एक्स स्क्वायर माइनस x/2। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2 प्लस हाफ अगर करेंगे तो माइनस 3/2 आएगा, तो माइनस 3x/2 प्लस 1। और यहाँ पे अगर आप माइनस 3/4 कर दीजिएगा, 3/4 इंटू 2x, तो माइनस 3/2x आ जाएगा, माइनस 3x/2 एंड माइनस माइनस प्लस 3/4। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस आ जाता है, ये माइनस आ जाता है, कट जाएगा, 1 माइनस 3/4 करेंगे तो 1/4 आएगा, रिमाइंडर आया ना 1/4। सो चेक कर लीजिएगा, ये पक्का आएगा कोई भी पॉलिनोमियल, बट हाँ प्रोवाइडेड ये जो डिवाइड कर रहे हो ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये लीनियर x माइनस अल्फा, ये लीनियर पॉलिनोमियल, 2x माइनस 1 ये लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है, x का वैल्यू px में पुट करने से रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है ना। सो आवर कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट हमारा डिस्कशन फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, ओके ना, फैक्टर। सो px is a polynomial of degree 1 or more, सेम सेंटेंस रिमाइंडर थ्योरम में जो मैंने लिखा था, मोर। अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन फर्स्ट इफ p alpha equal to 0, then x minus alpha is a factor of px, and second, if x minus alpha is a factor of px, then p of alpha equal to 0। ये फैक्टर थ्योरम हर स्टूडेंट की सरदर्दी करके बैठा है, ये समझ में ही नहीं आता स्टूडेंट को। मैं जब भी स्टूडेंट था ना, ये भी चीजें मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता था। स्टूडेंट के मैं मतलब हायर सेकेंडरी तक भी इसको अच्छे से समझ नहीं पाया था। तो ये चीजें बहुत आसान है, मैं आपके सामने ये थोड़ा सा बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। आज के क्लास के बाद कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं देखो जरा, px is a polynomial of degree 1 and more, alpha is any real number, then if p alpha is 0, then x minus alpha is a factor of p। अगर आपको थोड़ा सा मतलब मैं नेचुरल नंबर से समझाता हूँ, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको मैंने दिया 12 को 4 से डिवाइड करो, आप क्या बोलोगे, रिमाइंडर को ना कैपिटल आर से बोलोगे रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब आप बोलोगे 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। समझ में आ रहा है ना।
अगर इसके आप कॉन्वर्स को लिखेंगे, मान लीजिए आपको मैं बोलता हूं 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। ये लाइन को थोड़ा सा देखिए, फैक्टर का मतलब क्या था, पूरा डिवाइड कर देगा, पूरा 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12, पूरा डिवाइड कर देगा। पूरा जब डिवाइड कर देगा तो r इक्वल टू 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर फैक्टर कब नहीं होता है, कुछ कुछ बच्चे की थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मान लो मैं बोलता हूं 5 इज ए फैक्टर ऑफ, प्रूव दैट, यहां पे मैं बोलता हूं सो दैट, नहीं तो प्रूव करो, सॉरी मैं बोलता हूं प्रूव दैट 5 इज ए फैक्टर ऑफ 12। आप बोलेंगे डिवाइड करते हैं, हाँ डिवाइड करो, 5 इंटू 2 10 2, रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आते तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया तो 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12। सॉरी 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट को आप पॉलिनोमियल पे लगाइए जरा, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट को पॉलिनोमियल पे लगाइए। कैसे, देखो यहां पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट बोला गया, देखो ये वाला स्टेटमेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कुछ नहीं है, बोल रहा है डिग्री इज 1, एटलीस्ट डिग्री 1 होना चाहिए, एंड मोर, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये होना चाहिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, तो अगर 1 और मोर देन अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन इफ p अल्फा इज 0 देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। देखो p अल्फा 0 से क्या होता है, p अल्फा, अगर आप px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर r इक्वल टू p ऑफ अल्फा। अगर ये 0 आया, अगर इफ अगर ये 0 आया मतलब ये पूरी डिवाइड कर रहा है, पूरी, सो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके, ये वाला स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px, इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इज 0। तो अगर x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px हो गया, अगर फैक्टर ऑफ px हो गया, आपका मतलब ये पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा। अगर पूरा डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर फैक्टर हो गया तो पूरा डिवाइड कर, तो रिमाइंडर 0, आपको इतना पता है रिमाइंडर 0 होता है, आपको इतना पता है रिमाइंडर 0 होता है, रिमाइंडर इक्वल टू 0। और रिमाइंडर कहां से आता है, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम कितना है, p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, यही तो बोला जा रहा है, इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। सो इसको अगर थोड़ा सा और एग्जांपल से समझाए तो बहुत ही बेहतर होगा, थोड़ा सा एग्जांपल से समझाइए तो दो भी क्लियर हो। मान लीजिए, ठीक है, एग्जांपल नाते आपको एक एग्जांपल दूं जरा, तो मान लीजिए प्रूव दैट और सो दैट x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ x टू दी पावर, मान लीजिए x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, अगर आपको ये मतलब दिखाने के लिए बोले, मान लो सो दैट x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है ना, तो आप सॉल्यूशन, तो फैक्टर प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये पूरा डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा, मतलब अगर आप इसका रिमाइंडर 0 दिखा दोगे, आपको ये बोल रहा है x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये तो बोल रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, बट बोले ये इसका फैक्टर होगा, मतलब दिखाने के लिए बोल रहा है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर बन जाएगा, मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर इसको अगर आप मान लीजिए px, वो बड़ा वाला जो पॉलिनोमियल है ना, तो आपको लगेगा सर थोड़ा मतलब राफली काम कर रहा है, राफली छोटा स्क्रीन है ना, छोटा बोर्ड है, इसीलिए मैं px मान रहा हूं। बच्चे कुछ दिक्कतें होगी तो बताना, ठीक है। रिमाइंडर इक्वल टू, तो x प्लस 3 जो आ रहा था, इसका 0 क्या था, p अल्फा क्या है, अल्फा, ये जो अल्फा, ये अल्फा क्या था, ये अल्फा x प्लस 3 से, मतलब x माइनस अल्फा, ये जो फैक्टर प्रूफ करना है, तो x प्लस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो x ऑफ माइनस 3, इसको आपको फैक्टर प्रूफ करना है, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू -3,
अल्फा इक्वल टू -3। सो आपको P ऑफ -3 है, रिमाइंडर P ऑफ -3 है। अगर ये P ऑफ -3 0 आ जाएगा तो x plus 3 is a factor of the polynomial. So P of -3 means -3 to the power 4 plus 2 into -3 to the power cube, sorry, -2 into -3 square minus of 3. Okay, so this is 81, this is -54, this is -18, -18, और एक टर्म छूट गया, 2 into -3 -6 and -3, this 9 27 to 81, 81 minus 81 0 आ गया बच्चों, 0 आ गया, पॉलिनोमियल रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब x plus 3 पूरा पूरा मतलब डिवाइड कर देगा x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 2x minus 3, तो x plus 3 is a factor of is proved हो गया, ठीक है ना। so x plus 3 is a factor of px। तो इसके साथ हम यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम फैक्टराइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो आज की लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, लव यू, बाय बाय।